ब्रेन ट्यूमर क्या है? ब्रेन ट्यूमर एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है, क्योंकि जब भी हमारे फैमिली में किसी को, जान पहचान के किसी को इस तरह की डायग्नोसिस बनती है तो अचानक लोगों की चिंता हो जाती है। उनको लगता है कि बहुत सीरियस बीमारी है और शायद इसका इलाज हो भी सकता हो या नहीं भी हो सकता हो। इसको जानने के लिए पहले देखते हैं कि ट्यूमर क्या है। अब अगर हम सिंपली बात करें तो ट्यूमर एक ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स है या ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स है, जो कि विदाउट रीजन ग्रो करके एक मास ऑफ टिश्यू बना देते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं या जिसको सिंपल भाषा में एक गांठ कहते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। जो एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स हमको दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि जिसको ट्यूमर का नाम दिया जा रहा है तो वो कैंसर वाला ही ट्यूमर हो। कई बार इन्फेक्शन के कारण भी गांठ पैदा हो जाती है, तो हम ब्रेन में देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के कारण और न्यूरोसिस्टिकोसिस के कारण भी गांठें पैदा होती हैं। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक हमारे पास टूल है वो है कॉन्ट्रास्ट एमआरआई ब्रेन का, और कई बार सीटी स्कैन भी इसमें काफी यूजफुल साबित होता है। तो जैसा मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमें पेशेंट के सिम्टम्स से या जो एमआरआई से हमको दिख रहा है वो एक एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कैंसर वाला ही हो। एक अच्छा एमआरआई स्कैन हमको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि ये किस तरह की गांठ हो सकती है, और जैसा इसमें मैंने बताया कि इन्फेक्शन की भी गांठ हो सकती है, बिना कैंसर के ट्यूमर की भी गांठ हो सकती है, और कैंसर वाला ट्यूमर भी हो सकता है। अब ट्यूमर और कैंसर में क्या फर्क है? तो देखिए, जहां हमने बताया कि ट्यूमर एक एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स है, उसको कैंसर हम तब कहते हैं जब वो बहुत ही अग्रेसिव, फास्ट ग्रोइंग और इस तरह की बीमारी हो जो वहां से फैल के किसी और ऑर्गन में भी जा सकता है और पूरा निकाले जाने के बावजूद भी दोबारा उसी जगह में पैदा हो सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर में, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ये हमारे ट्रीटमेंट को गाइड करते हैं और इनसे हम आगे का रिजल्ट या जिसको प्रोग्नोसिस कहते हैं उसका भी हम अनुमान लगाते हैं। अब जो नॉन कैंसरस और कैंसरस ट्यूमर्स हैं, खासकर अगर हम ब्रेन की बात करें तो देखिए, ब्रेन को ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं कि ये जो एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स है ब्रेन के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ब्रेन के अंदर प्रेशर को बढ़ाता है, ब्रेन के आसपास के एरियाज की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्रेन के सेल्स को इरिटेट करके एपिलेप्सी बना सकता है और अपने आसपास की नसों पे दबाव के कारण उन नसों की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जो मैंने आपको बताया, उन रीजंस की वजह से वो ट्यूमर कहां पे लोकेटेड है उसके बेसिस पे उसके साइंस और सिम्टम्स जनरेट होते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बहुत सारे मिथ्स हैं, जिसमें कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास सक्सेसफुल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। काफी सारे ब्रेन ट्यूमर्स में शुरू में हम सर्जरी करते हैं। कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स हैं जिसमें हम सर्जरी नहीं करके सिर्फ बायोप्सी लेके आगे रेडिएशन थेरेपी देते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो छोटे साइज के बिना कैंसर के ट्यूमर होते हैं, तो हम बिना सर्जरी, बिना कीमोथेरेपी के साइबर नाइफ टाइप की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 40 मिनट के अंदर उसका इलाज भी कर सकते हैं।